जो हमारे पास रिजल्ट बना उसके अंदर सबसे पहले सबमिट किया सारिम भाई ने 63। अच्छा मोहम्मद साइम, अच्छा ये बैच 2 है। एक मिनट, बैच 2 का है हम अच्छा हमारे वाला अब तक रिजल्ट लाइव नहीं हुआ, सही है। तो हम यहाँ से, अच्छा यहीं से लिस्ट निकाल के ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे हर एक को अपने अपने मार्क्स तो पता है ना भाई कि हमारे कितने कितने आए हैं, और अगर बार बार देखना है तो आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको वो सिंपल दिखा देगा कि भाई आपके रिजल्ट कितने हैं। अब हम आते हैं भाई कि सवाल क्या थे और हमें मुश्किल हुई। अच्छा इसने भी दे दिया टेस्ट, तो अब इसको भी नहीं, हम कोई और यूज़र पकड़ते हैं जिसने टेस्ट नहीं दिया हो। अबे भाई इसने भी दे दिया। सही है भाई, तो इन्होंने टेस्ट नहीं दिया, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और की चेंज करते हैं। उसके हाँ उसका तो यार आ गया, मैंने अभी अभी फैसल भाई से मंगवाया, उन्होंने मुझे मार्क्स बताए थे और मैंने फैसल भाई से मंगवाया, आता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ लाजमी। तो यहाँ से 1 और 3 सबमिट किया। अच्छा भाई ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है? पक्की बात है, सही है भाई। आगे चलते हैं। अब बताएं इसका क्या है? 3 है। बोल रहा है भाई एरे ऑफ 2 बताओ, तो 0 1 और 2, तो 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। इसका क्या होगा? 11। देखें आपको बोल रहा है कि भाई ए की वैल्यू क्या है? 10। अगर ए इक्वल टू ए के बराबर आए, पर प्लस प्लस बाद में इसने लगाया है, प्लस प्लस इसने क्या लगाया है? बाद में। अब बताओ कि भाई जब राइट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 10 आएगा। एक मिनट इसका चेक करते हैं, इसका आंसर मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है ये आएगा 10, क्योंकि तो यहाँ पे सवाल है ना इसके पास, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाते हैं और अबे यार लेकिन मैं टैब चेंज करूँगा मेरे मार्क्स काट लेगा ये तो। या ऐसे करता हूँ, जो डायरेक्ट सवाल थे ना उसको निकाल कर उसके आंसर डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि भाई ये इसके आंसर थे। ये लंबाई होगी क्योंकि इसमें फिर हम टाइम वेस्ट होगा। देखिए भाई सबसे पहले हमारे पास सवाल था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो आंसर इसका जावास्क्रिप्ट एक क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये तो बहुत इजी था यार। अच्छा हर एक के पास ना ये 100 सवाल होते हैं, शफल करके लाता है, कोई भी 30। अलर्ट क्या है हमारे पास? फंक्शन है, मेथड है, कीवर्ड है। कीवर्ड और फंक्शन दोनों हैं। अब ना अक्सर जिसने ये लगाया ना तो उसने बैकएंड पे, क्योंकि ए भी सही था और बी भी सही था, तो उसने आधे मार्क्स उसको दिए हैं, तो इसलिए आपके पॉइंट जो है ना वो पॉइंट में बनते हैं। 63 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आ रहा होगा। तो इसलिए कि जिसके 2 आंसर थे उसमें अगर आपने एक वाला सही किया है, जिसने कीवर्ड लगाया ना तो उसको मतलब हाफ मार्क्स मिला है, जिसने
फंक्शन लगाया है उसको भी हाफ मिला है, लेकिन जिसने ए और बी लगाया है उसको उसने फुल मार्क्स दिए हैं। आ रही है? जिसने मेथड लगाया उसको 0 दिया है उसने। अच्छा, अब बोल रहा है कि भाई देखो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, स्ट्रिंग में 10 है, तो आंसर क्या होगा? ऐसे कितने जो बोल रहे हैं ट्रू होगा? इसको यहां चेक करते हैं तो ट्रू आएगा। अब ट्रू क्यों आएगा बताता हूं, देखें यहां पे आते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कॉपी पेस्ट, देखें ए इक्वल टू 10, ए हमारे पास आ गया 10, यार वो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, वर बी इक्वल टू स्ट्रिंग में 10, सही है भाई। ए इक्वल टू बी क्या आएगा? ट्रू, लेकिन एक बार और इक्वल आ गया तो फॉल्स। इसमें हाँ, इसमें डेटा टाइप चेक हो रही है, इसमें डेटा टाइप चेक नहीं हो रही, इसमें डायरेक्ट वैल्यू चेक हो रही है। आ रही है समझ? अच्छा, अगला था हमारा ट्रू हो गया इसका। ये बताएं ये क्या था? ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू स्ट्रिंग 10, कंसोल करने पे ए इक्वल टू बी, एरर। क्यों भाई एरर क्यों आएगा? यहाँ बी स्मॉल लिखा है और यहाँ बी इसने कैपिटल लिखा है। हमें अगर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को लगाना है, स्क्रिप्ट का टैग यूज करेगा। कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था? बहुत आसान यार, नेटस्केप। क्योंकि देखो नेट है ना, जो नेट है हमारे पास, जब वेबसाइट आपकी किसके ऊपर चलती है? नेट के ऊपर। तो जो कंपनी बनाने वाली है वो भी यही है, नेटस्केप, क्योंकि इसने ही नेट बनाया था और इसने ही फिर बाद में बोला कि आप जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज बनाओ जो वेबसाइट या ऐप हो वो लिंक पर चल सके। तो ये थी हमारे पास नेटस्केप। ये इसने जावास्क्रिप्ट बनाई, इसने जावा, सिर्फ जावा जो बनाई थी ना वो इसने बनाई थी। अब हमने अक्सर ने बताओ, अभी मैंने रिजल्ट चेक किया है तो उसमें सबने अक्सर ने ये लगाया हुआ है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है कि जावा वो जावा है, ये जावा स्क्रिप्ट है। दोनों में फर्क है भैया। क्या जावास्क्रिप्ट कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? क्या जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है? नो नहीं भाई, यस। अगर नो आंसर है तो फिर ये एरर नहीं होता, क्योंकि ये तो बी स्मॉल में था और एक बी कैपिटल में था। अगर केस सेंसिटिव का मसला होता तो ये हमें ट्रू देता, ये हमें एरर। लेकिन इसने बोला नहीं भाई, ये बी क्या है? बी तो स्मॉल में थोड़ी है, बी क्या है? कैपिटल। तो केस सेंसिटिव का मकसद होता है जो लफ्ज स्मॉल में लिखा गया है वो स्मॉल में गेट होगा, जो कैपिटल में वो कैपिटल में होगा। इसका आउटपुट क्या होगा? एक मिनट, ये थोड़ा लंबा है, इसको हम। अच्छा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई स्ट्रिंग आपके पास 1 ये तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा? ये वाला या ये वाला? हाँ, वो तो अभी तो देख के सी लग रहा है, क्योंकि ये है, ये कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में अगर ये गलती से भी यहाँ पर स्पेस देता ना तो आप लगा सकते थे। अब इसने क्या किया, यहाँ स्पेस दिया है। ये स्पेस आप जितना भी दो कोई फायदा नहीं इसका। तो आपका आंसर क्या था? सी वाला। जावास्क्रिप्ट में किस टाइप की कमेंट्स होती हैं? सी और बी। अब अक्सर का मैंने रिजल्ट चेक किया है, किसी ने सी लगाया, अच्छा एक किसी ने भी नहीं लगाया, शुक्र है। ये तो सी और बी, तो सी भी है और बी भी है भैया, दोनों के दोनों है। तो जिसने सिर्फ बी लगाया उसको हाफ मार्क्स मिला है। अब जिसने सी लगाया उसको भी हाफ, लेकिन जिसने ये लगाया उसको फुल दिया उसने। थोड़ा जूम करो, हाँ जूम कर रहा हूँ। क्या जावास्क्रिप्ट डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन सेम होता है? ट्रू। ए इक्वल टू 20, बी। अब देखें इसमें इसने किया क्या है, ए की वैल्यू, हम इस पे बहुत टेंशन में थे, सही है। अब पहले समझें, ए इक्वल टू 20 स्ट्रिंग में, फिर इसने बोला बी बराबर है ए के और ए बराबर है, तो सबसे पहले 30 स्टोर हो गया ए में, फिर ए की वैल्यू में 30 हो गया, तो बी में भी क्या हो गया? 30। हर एक ने क्या क्या किया है?
अक्सर ने बोला भाई ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है तो 20-30 लगा दे ये ला। अक्सर ने ये लगाया है 20-30, बहुत से लोगों ने कि भाई ये, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि भैया ए पहले 20 था। याद रखो जब भी कोई राइट साइड पे चीज होगी वो पहले असाइन होगी लेफ्ट को, फिर अब देखो पहले क्या हुआ, 30 असाइन हुआ ए को, ए में जो कुछ भी था खत्म हो गया, अपडेटेड वैल्यू, तो 30 गया ए में, और ए जब 30 हो गया तो बी भी क्या हो गया 30, और 30 और 30 कितने हो गए 60। तो इसका करेक्ट आंसर 60 था। 2-3 के अलावा इसमें बहुत आवाम परेशान थी बेचारी कि ये क्या है भाई ये क्या, तो इसका इस लाइन से सिर्फ परेशान हुए हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। जो इस साइड पे होगा ये यूं करके चलता है, पहले उसने उठाकर ए में डाला फिर ए की वैल्यू बी में गई, ऐसा नहीं है कि बी में ए चला गया, पहले ए में 20 था अब 30 ए में आ गया और बी 20 है, ऐसा नहीं है। तो आंसर इसका 60 होगा। अच्छा अब देखें, अब ना अक्सर को मैंने ये आगे सिंपल बताया कि भाई ये लगाओ 1 + 1 = 2। सी अच्छा मैंने ये सबको ये आंसर क्या है 1 + 1 भाई। अब ये तो चेक करो यार कॉनकैटिनेशन, आप ट्रेनर से पूछोगे ना वो जान के गलत करेगा, तो इसलिए आप नेक्स्ट टाइम ट्रेनर से नहीं पूछना, सही है, क्योंकि भाई अब ये देखो ये क्या हो रहा है कॉनकैटिनेशन हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है, पीछे स्ट्रिंग है आगे नंबर है, वो कभी भी दो नहीं करेगा उसको। लेकिन अक्सर आवाम बोलती हाँ सर यही है, हाँ बिल्कुल यही है, ये आपने सही लगाया है, ये सही है, तो इसलिए ट्रेनर पे तो रहना ही नहीं है ना, क्योंकि ट्रेनर ही तो क्विज ले रहा है, तो इसलिए अब नेक्स्ट टाइम हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड चेक इफ आर्गुमेंट इज नॉट अ नंबर, इसमें बताओ ए वाला, बस सिंपल है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं चेक कर सकता, नन ऑफ अबव तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला है इज नॉट अ नंबर, NaN, अगर आपको नंबर चेक करना है। व्हाट इफ वी पुट प्लस प्लस ऑपरेटर इनसाइड इफ कंडीशन, आपने प्लस प्लस ऑपरेटर डाला है और आपके पास वैल्यू है a = 10। अब देखो a = a प्लस प्लस, अगर हम यहां जाते हैं, देखें हमने यहां बोला a = फॉर a = 10, a = a प्लस प्लस, सॉरी आंसर क्या आ रहा है ट्रू। अगर मैं अब a को चेक करूंगा तो a क्या हो गया, इस लाइन पर वो 10 रखा, लेकिन आगे जाने से पहले तो इंक्रीमेंट होगा ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर है a की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 10, उसके बाद उसने बोला भाई a = a प्लस प्लस, a की वैल्यू में क्या करो प्लस प्लस कर दो, और तो यहाँ पर a यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर चेक 10 ही हुआ है, लेकिन जब इसने कंसोल किया तो कंसोल